आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। महोबा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाबों की खुदाई के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष से हथियारबंद 5 लुटेरों ने 2,28,000 रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही ASP 2 सर्किल के CO समेत क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं लगे। फिलहाल पुलिस मामले के जल्द खुलासे की बात कह रही है। तो 4-5 लोग वहाँ पे पहले से इकट्ठा थे। उन्होंने पहले इनको लाठी से इनके मोटरसाइकिल पे इनका कहना है कि प्रहार किया और उनसे इनकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट वगैरह टूट गई और इनके पीछे जो साथी था उसके पास एक बैग था, इसमें 2,28,000 रुपया रखा हुआ था। किसी को देने के लिए कई दिनों से लेके घूम रहे थे, तो वो पैसा जो है इनका वो बैग लेकर पैदल ही पीछे की तरफ टुवार्ड्स चरखारी भाग आए हैं, ऐसा इनका कहना है। अब इस पे जो है अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में महिला की शिकायत पर पहुंची डायल 100 टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। पीड़ित सिपाहियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 दबंगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए दबंग खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद को अनुशासित बताने वाली बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता दबंगों को छुड़ाने के लिए थाने में डटे रहे। तो वहीं कोई बात इनकी हुई है जिस पर 100 नंबर को सूचना गई थी, जिस पर 100 नंबर गाड़ी वहाँ गई और वहाँ से जो है जिनके खिलाफ शिकायत थी उनको लेके आ रही थी। तो रास्ते में जो है 100 डायल की गाड़ी को रोक करके उसमें जो 2 लोगों को लेके पुलिस आ रही थी उनको छुड़वा लिया था और उसके साथ में जो है मारपीट करके छुड़वा लिया था। ये सूचना मिली है इस संबंध में। कन्नौज जिले में गंगा नहाने आए 5 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से 3 को तो बचा लिया गया, जबकि 2 युवकों का कोई पता नहीं चला। 5 युवक हरदोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नहाते समय आसपास के लोगों ने इन्हें डूबते हुए देखा तो 3 युवकों को बचा लिया गया। 2 युवकों की तलाश रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर की जा रही थी। उधर परिजनों ने कहा कि समय रहते पुलिस ने गोताखोरों को नहीं बुलाया। अगर समय रहते गोताखोरों को बुलाया जाता तो दोनों युवकों को बचाया जा सकता था। बांदा में SP की अगुवाई में प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया गया, साथ ही सड़कों पर घूम रहे संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को जमकर लताड़ लगाई और अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए। बांदा में ITI कॉलेज से अपने घर जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाश ने गोली मार दी और फरार हो गया। घायल युवक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बांदा के खत्री पहाड़ स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में दुकानों में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक 1 दर्जन प्रसाद और किराने की दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। मिर्जापुर के इमलिया चट्टी क्षेत्र के श्यामनाथ जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में बूथ संयोजक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के मडिहान विधायक रमाशंकर पटेल ने बूथ प्रभारी और अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं, जिनके बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनी है तब से बदलाव हो रहा है। मिर्जापुर के सरकारी महिला अस्पताल में पैसा नहीं देने पर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल में एक बच्चे के पिता ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की 5 उंगलियां काटने की नौबत आ गई है। दरअसल पीयूष सोनी अपनी गर्भवती पत्नी को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराने लाए थे। पीड़ित का आरोप है कि उनसे ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए मांगे गए। पैसे नहीं देने पर ऑपरेशन में देरी होने पर नवजात के फेफड़ों में पानी भर गया, जिसके बाद उसे ICU में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की 5 उंगलियां काटने की नौबत आ गई है। पीड़ित ने DM को पत्र देकर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। 2 डॉक्टरों का उन्होंने बताया कि इन लोगों ने वो पैसे की लेन देन का मांग किया है। तो उनमें से जिस डॉक्टर पे वो एक पे कर रहे हैं वो तो खैर वो छुट्टी पे थे, अपने पर्सनल रीज़न से उनके मदर की डेथ हुई थी या क्या। और एज इट इज़ मेल डॉक्टर्स कभी प्रेगनेंसी के केस नहीं डील करते हैं। वो एक एंटायरली डिफरेंट लेडी है, उन्होंने किया था, क्रिटिकल केस था वो सारा। उसको जब यहाँ से डिस्चार्ज भी हुए हैं तब भी बच्चे के उसमें वो नहीं था। हाथरस में नाले के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या कर शव को नाले में फेंके जाने की आशंका जताई है। परिजनों की माने तो मृतक का ससुरालियों से झगड़ा चल रहा था। 3 दिन पहले की गई शिकायत में मृतक ने जान का खतरा भी जताया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
रामनगर के ब्योदन खुर्द में 12 अप्रैल की रात लकड़ी काटने वालों ने बेचने वालों की शह पर दूसरे किसान के भी 92 पेड़ काट लिए। पीड़ित ने मामले की सूचना 100 नंबर पर पुलिस को दी और मामला दर्ज कराया है। बलिया के प्राथमिक विद्यालय गुरगुजपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान केक काटा गया तो वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। फतेहगढ़ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अधीन चल रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सचिव परमजीत सिंह सरोआ ने अपने पदभार को संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान सोलापुर पहुंचे। इस दौरान सूबे में पानी की किल्लत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त कराना है, जिसके लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पानी को बचाने की कोशिश करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचेगा। गौरतलब है कि सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा में महाराष्ट्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले गाँवों को इनाम दिया जाएगा। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, पानरोड का जो काम कर रहे हैं आप, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने गांव के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। हम सबका ये सपना है, हर महाराष्ट्रन का ये सपना है कि महाराष्ट्र जो है वो दुष्काल मुक्त हो और पानीदार हो। इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, उनके बच्चे हैं, वो आपको याद करेंगे कि इस जनरेशन ने, इस पीढ़ी ने हमको पानीदार बनाया था, हमारे गांव को पानीदार बनाया था। ठाणे पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के बड़े बड़े होटलों में कार किराए पर लगाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की कार ठग चुके थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 41 कार बरामद की हैं। वहीं मुंबई में एक होटल के नाम से बनाए गए फर्जी एग्रीमेंट को भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया। अभी तो पहला एक फिर्याद पे हमने ये 41 गाड़ियां बरामद की है। अभी बाकी के फिर्यादी तक हम पहुंच रहे हैं। लोगों से क्या आह्वान करना चाहिए? हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने एक ऐसा कोई फर्जी कॉन्ट्रैक्ट किसी से किया हो तो उसका इंफॉर्मेशन वो तुरंत क्राइम ब्रांच को दे, ताकि हम उनकी भी गाड़ियां रिकवर कर सके और उन्हें मदद कर सके। मुंबई से सटे नालासोपारा में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो राह चलती महिलाओं से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाता था। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी ने बताया कि वो महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी किया करता था। वित्त और वाणिज्यिक मंत्री जयंत कुमार मलैया दमोह के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकत जानने पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा और जिला खंड अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे।